जय श्री कृष्णा। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा को। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। एक बार नैमिषारण्य में श्री सूत जी ने कहा, पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञशाला का मंडप ऐसा था कि उसमें जल में स्थल तथा स्थल में जल की भ्रांति हो रही थी। यज्ञ के दौरान कई तरह की सावधानियां रखी गई, फिर भी कई राजा उसमें धोखा खा चुके थे। वहीं पर दुर्योधन भी मंडप के पास पहुँचे। वो तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। यह देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां उनका उपहास उड़ाते हुए हंसने लगी और बोली कि अंधे की संतान अंधी। यह सुनकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुए और मामा के साथ हस्तिनापुर को चले आए। उसी समय शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि राजन, आप क्रोध ना करें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्यों को पा सकते हैं। यह सुनकर राजा दुर्योधन और मामा शकुनी दोनों यज्ञशाला में आए और वहाँ पर पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया और कपट के साथ उन्हें जुए में हराकर निरपराधी पांडवों को वन में भेज दिया। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा से उनके पास वन में पहुँचे। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का कोई उपाय बताएं भगवान, कि मैं किस देवता की पूजा से अपने राज्य को प्राप्त कर सकता हूँ। मैं किसका व्रत करूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप श्री अनंत भगवान का पूजन करें। यह सभी मनोरथों को पूर्ण करने के साथ पाप नाशक होता है। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन हैं? क्या ये शेषनाग हैं, तक्षक सर्प हैं, अथवा परमात्मा को ही अनंत कहते हैं? यह अनंत कौन है प्रभु? कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अनंत रूप मेरा ही है। सूर्य आदि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और दिन रात यह सब काल कहे जाते हैं, और जो काल है वही अनंत है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैंने अवतार धारण किया है। दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने का वासुदेव के वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने विनती करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर कन्या के साथ विवाह किया। कुछ समय के पश्चात उनके घर में शीला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित होकर एक पवित्र नदी में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या, जिसका नाम कर्कशा था, उसके साथ विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव वाली वह कर्कशा नित्य ही झगड़ा करने वाली थी, लेकिन उनकी बेटी शीला चित्रकला में चतुर थी। एक दिन सुमंत ने अपनी बेटी में युवा अवस्था के चिन्ह देखे तो उन्होंने सोचा कि यह कन्या मैं किसको दूं। इस विचार से वे दुखी हुए। उसी समय वेदों को जानने में श्रेष्ठ स्त्री की इच्छा करने वाले कौंडिन्य ऋषि वहाँ पर आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में एक धर्म पुरुष कौंडिन्य नामक ऋषि से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कई हुई विधि से उन्होंने विवाह किया। उस समय स्त्रियों ने मंगल गान किया। विवाह कार्य संपन्न होने पर सुमंत ब्राह्मण अपनी पत्नी कर्कशा से बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। यह सुनकर कर्कशा क्रोधित हो गई और उन्होंने संपूर्ण पदार्थ को पेटी में बंद करके घर जाने को कहा।
और भोजन से बचे हुए पदार्थ भोजन के लिए रख लिए। वह सुमंत से बोली कि घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो हे युधिष्ठिर महाराज। ऐसे वचन को सुनकर वह ब्राह्मण महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चले। मार्ग में पुण्य स्वरूपा यमुना नदी को देखकर उनके किनारे रथ खड़ा कर दिया और नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उतरकर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा जो अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही थी। उनके पास जाकर वे पूछने लगी, हे भार्याओं, कृपा करके मुझसे कहो आप किसका व्रत कर रहे हो? इस व्रत का नाम क्या है? शीला के ऐसे वचन को सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इस व्रत का नाम अनंत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह सुनकर शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का विधान क्या है? इसमें क्या दान आदि होगा? इसमें किस देवता की पूजा होगी? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा, शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनवाना, उसमें आधा भाग ब्राह्मण को देना और आधे को आप भोजन करना, और कर्पणता को त्याग करके शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देना। किसी नदी के किनारे अनंत देव का पूजन करें। कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार की नैवेद्य, अनेकों प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर डोरे का पूजन करें। पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में उसे बांधें। बांधते समय मंत्र पढ़ें, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। उसके पश्चात उसे हाथ में बांधकर अनंत देव की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत के विधान को कहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के वचन को सुनकर आनंद के साथ 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांध लिया और इस व्रत को किया। मार्ग में जो भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों ने भोजन कर लिया और घर को आ गए। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गो, धन और लक्ष्मी से उनका घर परिपूर्ण हो गया। शीला अतिथि सत्कार में सदा लगी रहती और माणिक की स्वर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित रहती। देवताओं की स्त्रियों के समान धन, पुत्र आदि से युक्त होकर, सावित्री के समान पतिव्रत होकर पति के साथ वह आनंद के साथ रहने लगी। किसी समय उनके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा तो पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? किस अर्थ से तूने यह डोरा धारण किया है? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन, धान्य आदि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के वचन को सुनकर पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मत से उस अनंत के डोरे को तोड़ दिया और बोले, यह अनंत कौन है? और जलती हुई आग में डाल दिया। तब शीला ने उसे निकालकर दूध में डाला। लेकिन इन कर्मों के फल से कौंडिन्य ऋषि के सभी ऐश्वर्य नष्ट हो गए। उनकी गाय को चोर चुरा ले गए। आग से उनका घर जल गया। जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से चला गया। उनके स्वजनों से, बंधुओं से झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से उनके घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। पीड़ित शरीर से वह अत्यंत दुखी होकर बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सारा धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात भी नहीं करता और देह में नित्य प्रति ही पीड़ा होती रहती है। मुझसे क्या अपराध हुआ है? पति के वचन को सुनकर शीला ने कहा, हे स्वामी, आपने जिस अनंत के डोरे को तोड़ा है यह उसी के पाप का फल है। भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करें।
शीला के वचन को सुनकर वह दुखी होकर उन्होंने तप करने का संकल्प किया और वन में चले गए। वहाँ जाकर वह सोचने लगी कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिनकी प्रसन्नता से द्रव्य आदि पदार्थ मिलेंगे और उनसे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, वे कहाँ मिलेंगे। यह विचार करते हुए वह निर्जन वन में घूमने लगे। वहाँ पर उन्होंने फलों से संपन्न एक वृक्ष को देखा जिसमें कीड़े लगे हुए थे। यह देखकर कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा कि क्या तुमने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुनकर वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को नहीं देखा। यह सुनकर कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर आगे चले और आगे इधर उधर घूमती हुई उन्होंने एक बछड़ों सहित गाय को देखा। गाय से पूछा, हे धेनु, तुमने अनंत को देखा? देखा हो तो बताओ। गाय ने कहा, हे द्विज, मैंने अनंत को नहीं देखा, मैं नहीं जानती। आगे चलकर उन्होंने एक बैल को देखा। ऋषि ने उनसे भी पूछा, हे गोस्वामी, तुमने अनंत को देखा? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब आगे चलकर कौंडिन्य ऋषि ने दो पुष्करणियों को देखा, जहाँ पर परस्पर कल्लोल करके लहरें मिल रही थी, पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उस कौंडिन्य ने पुष्करणियों से पूछा कि तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुनकर पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर उसने गधा हाथी को देखा और उनसे पूछा कि तुमने अनंत को देखा? उनसे भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और यह सुनकर वह वन में बैठ गए। तब हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि जीवन की आशा को छोड़कर बहुत गर्म श्वास छोड़ते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। तब युधिष्ठिर महाराज वृक्ष पर मरने के लिए उन्होंने फांसी डाली। तभी अनंत देव प्रत्यक्ष होकर आ गए। एक ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उनका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहाँ पर सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी दिखाई। वहाँ वे एक दिव्य सिंहासन पर बैठे। उन विश्व रूप को देखकर कौंडिन्य ऋषि ने उनकी स्तुति करी और कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पापात्मा हूँ, पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करें। कौंडिन्य ऋषि के वचन को सुनकर अनंत देव ने कहा, हे कौंडिन्य, तुम अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़ दिया था और उसकी निंदा करी, जिससे मेरी सारी संपदा नष्ट हो गई और स्वजनों से भी नित्य झगड़ा होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या नहीं देते। अनंत भगवान ने कहा, हे कौंडिन्य, विलंब मत करो और अपने घर को जाओ। 14 वर्ष तक भक्तिपूर्वक अनंत का व्रत करो और सभी पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करो। तुम्हारे पुत्र पौत्र होंगे तथा तुम सभी सुखों का उपभोग करोगे और अंत समय में तुम्हें मेरा स्मरण होगा। पीछे निसंदेह तुम अमर पद को प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। इस विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाले और शीला के समान ही इस अनंत व्रत को करने वाले इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सभी पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेंगे। हे कौंडिन्य, तुम जिस मार्ग से यहाँ आए हो उसी मार्ग से घर को जाओ। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा है, कृपा करके आप उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गो, बैल, कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी, गधा और हाथी, हे देव, वह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। तब अनंत देव जी बोले, हे कौंडिन्य, आम का वृक्ष वह विद्वान ब्राह्मण था जो विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। गो पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया है। वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण दोनों पुष्करणी हुई। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की भगिनी थी, जो धर्म करती थी, वह भी परस्पर।
उन्होंने ब्राह्मण, अतिथि और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया। उस पाप कर्म से वह परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है। वह गधा क्रोध है, हाथी मद है, वृक्ष ब्राह्मण है, मैं अनंत हूँ, यह कंदरा संसार है। इस तरह से कहकर अनंत देवजित अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य स्वप्न के समान देखकर अपने घर को आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत का व्रत किया। अनंत देव के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत देव का स्मरण कर कर अनंतपुर को गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तुम भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करोगे। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण हो जाता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया है। इस व्रत के करने के अनुसार मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव 14 ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। जय श्री कृष्णा।